दोस्तों भारत में किस तरह से साइबर फ्रॉड तेजी से फैल रहा है, मुझे इसके बारे में आपको ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप इस खबर को सुनकर अंदाजा लगा सकते हो कि बिहार से 3 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो दिल्ली से 8,774 सिम कार्ड्स को लेकर नेपाल के काठमांडू जा रहे थे, जहां बैठकर ये साइबर फ्रॉड को अंजाम देते। और यकीन मानिए सिर्फ 3 गिरफ्तार हुए हैं, बाकी ऐसे 3,000 या उससे भी ज्यादा लोग होंगे जो इस वक्त इस काम को अंजाम दे रहे होंगे। तो आपको आपके फोन में सिर्फ इंटरनेट वाली तमाम पैसों को से जुड़ी हुई लेन देन सुविधा जो है आप रख लेने से नहीं होता है, यूपीआई नेट बैंकिंग ये सब रख लेने से नहीं होता है। जानकारी भी अपने दिमाग में रखनी है कि जब भी कभी आपके साथ ऐसा कुछ हो तो आप अपने पैसों को वापस पाने का दम भी रखते हो। क्योंकि दोस्तों जब हो जाता है ना तब दिमाग सुन्न हो जाता है, काम नहीं करता है, तो तब घबराने से अच्छा है पहले से इस वीडियो को या नियमों को आप समझ ले। देखिए मैं आपसे कहूंगा कि आपके पैसे जो है आपको वापस मिल जाएंगे, तो आप शायद हंसोगे, आप कहोगे कि भैया पैसा जाने के बाद वापस नहीं आता है। ये सच है, लेकिन 100 में से 10 लोगों को पैसा वापस मिला है, इस बात की गारंटी मैं खुद लूंगा, क्योंकि मैं ऐसे एक व्यक्ति को जानता हूं जिनको पैसे वापस मिले हैं। अब आप कहोगे कि वो पुलिस वालों का या फिर कुछ मतलब हाई लेवल का आदमी होगा या किसी का नज़दीकी होगा, जान पहचान वाला होगा। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको भी आपके पैसे मिल सकते हैं, क्योंकि ये जो 100 में से 10 लोग हैं इन्होंने प्रॉपर नियमों का पालन किया पैसे लूटने के बाद। और ये जो 3 नियम आरबीआई ने दिए हैं, उससे पहले मैं अपना एक नियम मैंने ऐड किया है जो मैं पहले बताऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको सारी जानकारी दे देता हूं, लेकिन उससे पहले आप सभी से दिल से गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो में कोई भी नई चीज सीखने या जानने को मिलती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये जो 3 नियम है आरबीआई के, उससे पहले मैं अपना वाला बताना चाहूंगा। जब भी कभी आपको ये लगे कि आपके जरिए से आपकी बैंक अकाउंट की जानकारी लीक हो गई है, या तो फिर आपके पैसे खतरे में है, या तो फिर आपके पैसे ऑलरेडी जा चुके हैं, तो जो भी कुछ बचा कुचा पैसा या जो भी आपके अकाउंट में पैसे हैं, जरा सा शक होते ही आप अपने उन तमाम पैसों को कोई भी ट्रस्टेबल पर्सन, घर का कोई या दोस्त या जिस पे आप भरोसा कर सकते हो, उसके खाते में फौरन उन पैसों को, बचे कुछ पैसों को जल्दी से जल्दी भेज दो। किसी ऐसे को मत भेज देना कि बाद में वो आपको ना दे। तो पहला ये काम करना है कि अकाउंट को खाली कर लेना है। बाद में पिन पासवर्ड जो बदलना वो सब बाद का काम है, पहले अकाउंट को खाली करो। उसके बाद जो आरबीआई के 3 नियम है वो मैं आपको बता देता हूं। आरबीआई के नियमों के अनुसार आपको जिस दिन आपके साथ ये फ्रॉड हो जाता है, पहले दिन से लेकर 3 दिन के अंदर में आपको पुलिस के पास जाना है। पहले बैंक के पास नहीं जाना है, पुलिस के पास पहले जाना है और एक शिकायत दर्ज करने के लिए उनको कहना है। हो सकता है वो आपके लिए जो है एफआईआर कर दें या जीडी कर दें या कंप्लेंट करें, जो भी करे वो करना होगा। और उसकी रिसीविंग कॉपी को आपको अपने साथ ले लेना है और इसका 1-2 जेरोक्स कॉपी आपको कर लेना है। अब इसके बाद आपको 3 दिन के अंदर में ही जो है बैंक, मतलब पुलिस वाला काम खत्म हो, पुलिस स्टेशन वाला, अब आपको पहुंच जाना है अपने बैंक। हो सकता है आप घर से दूर हो तो नजदीकी जो भी कोई सेम बैंक है, एचडीएफसी, एक्सिस, जो भी बैंक है, नजदीकी जो भी ब्रांच है वहां पहुंच जाइए। वहां ब्रांच मैनेजर को लिखित में एप्लीकेशन देंगे और उसमें ये मेंशन करेंगे कि मैं पुलिस स्टेशन गया था, वहां से मुझे उसकी रिसीविंग कॉपी जो है वो मैं इसके साथ अटैच कर रहा हूं, और दोनों को आपको सबमिट कर देना है ब्रांच मैनेजर को। दोस्तों ऐसा हो सकता है कि फ्राइडे शाम को या रात को आपके साथ ऐसा हुआ, सैटरडे पूरा दिन बैंक बंद है, संडे पूरा दिन बैंक बंद है, तो आपको क्या करना है? तो ऐसे में हर एक बैंक का, हर एक ब्रांच का अपना एक ईमेल आईडी होता है, आपको वो सर्च करके निकालना है। उस ईमेल आईडी में आपको मेल कर देना है। बाद में आपको ब्रांच जाना है, लेकिन उससे पहले आपको जो है मेल करके ये जानकारी बैंक को दे देनी है। अब ये आपका जो है दूसरा काम हो गया। दूसरे काम के बाद तीसरा और सबसे जरूरी काम आपको ये करना है कि ये दोनों ही चीजों की, अच्छा ये जो बैंक में आप सबमिट करोगे ना, उसका एक फोटो ले लेना एप्लीकेशन का, और आपके पास तो वो एफआईआर का कॉपी या जनरल डायरी या जो कंप्लेंट है उसका कॉपी आपके पास है। अब आपको करना क्या है, आरबीआई को आपको एक मेल करना है। इन सब मामलों के लिए आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो ईमेल आईडी है वो है crpc@rbi.org.in। यहाँ आपको मेल करना है और सारी चीज़ों को क्लियरली लिखना है। साथ ही अपनी पुलिस स्टेशन वाली कॉपी और बैंक की जो फोटो आपने ली थी एप्लीकेशन की, वो कॉपी भी इसमें अटैच करना है। और सबसे ज़रूरी काम, सीसी में जो मेल आप करोगे ना, वो सीसी में आप अपने बैंक का ईमेल आईडी को दे देना है। आपको आप दे देने से क्या होगा, जो भी बातचीत आपकी और आरबीआई की हो रही है, बैंक का नज़र भी इस पर पड़ेगा और बैंक यहाँ पे देखेगा कि ग्राहक जो है, बैंक का जो कस्टमर है, उसने सभी नियमों का पालन किया है। तो यहाँ पे
और आरबीआई की देखरेख में ये चीज़ें हो रही है तो बैंक आपका मदद जल्द से जल्द करेगा। अब क्योंकि आपने यहाँ पे पूरी फॉर्मेलिटी निभाई है तो आपको 3 से लेकर 21 दिन के भीतर आपके पैसे आपको वापस मिल सकते हैं। कुछ केसेस में पैसे आपको आपके वापस नहीं मिलेंगे, जैसे कि आपने ऑनलाइन सट्टा खेला है या कोई गेम्स में पैसे लगाए हैं या फिर ऑनलाइन करेंसी या बिटकॉइन जैसी चीज़ों में अपने पैसे को गंवाए हैं तो यहाँ आपको आपके पैसे वापस नहीं मिलेंगे। और कोशिश करें 1 से लेकर 3 दिन के भीतर शिकायत दर्ज कराने की, लेकिन कुछ मामलों में 3 से लेकर 7 दिन के भीतर भी लोगों को पैसे वापस मिले हैं। ये जो टाइम का डेडलाइन है वो 1 से लेकर 7 दिन तक है। 1 से लेकर 3 जो है वो काफ़ी सेंसिटिव है, इस बीच आप शिकायत दर्ज कराएं, आपको पैसे मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है। 4 से लेकर 7 यानी कि 3 के बाद जो है इस बीच आप अगर शिकायत दर्ज कराते हो तो मिल सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं, हाँ ना में है, लेकिन 7 दिन के बाद पैसे नहीं मिलेंगे, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। बाकी आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपके साथ कभी इस तरह का सिचुएशन ना हो। दीजिए फिलहाल मुझे इजाजत, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए रखें अपना ख्याल। टेक केयर, बाय बाय।